नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा दगट और आज मैं जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसके लेखक हैं श्री जय किशन शर्मा जी और कहानी का शीर्षक है एक कप चाय। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आशीष जो एक नौजवान है, हर बार की तरह इस बार भी वो गर्मी की छुट्टियाँ एक बहुत ही सुंदर जगह पर बिताना चाहते हैं और उनकी ये तलाश खत्म होती है गढ़वाल के एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन पर जाकर लैंसडाउन पे। लैंसडाउन आते हैं आशीष जी और सबसे पहले वो मुलाकात करते हैं जूलियन रोज से। उनकी बड़ी इच्छा थी जब उन्होंने जाना था कि जूलियन रोज एक महिला हैं और ये ब्रिटिश कालीन चर्च की प्रीस्ट हैं। जब जूलियन रोज से उन्होंने मुलाकात की तो उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि वो यहाँ कैसे। तब जूलियन रोज ने बताया कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर यहीं पर आकर बस गए थे और जाहिर है कि उनका भी पालन पोषण यहीं हुआ और वो भी यहीं की रह गए। जूलियन रोज से मिलने की इच्छा बहुत तीव्र थी। उनसे मिलने के बाद आशीष एक होटल में गए। वहाँ उन्होंने अपना सामान रखा और मेन मार्केट की तरफ निकल गए। मेन मार्केट में जाकर वो एक रेस्टोरेंट में घुसे जहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को बैठे हुए देखा। वहाँ उन्होंने एक टेबल पर बैठकर और ऑर्डर दिया चाय, बर्फ़ी और समोसों का। बहुत जल्दी ही उनकी टेबल पर समोसे, बर्फ़ी और चाय आ गए। समोसे का आनंद लिया, बर्फ़ियाँ खाई और चाय की चुस्की लेने के बाद वो काउंटर पर बिल चुकाने पहुँचे, जहाँ समोसे और बर्फ़ी का पैसा तो काट लिया गया लेकिन चाय के पैसे नहीं लिए गए। तब उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। फिर उन्होंने सोचा शायद कोई स्कीम होगी, तो चलिए कोई बात नहीं, और वो बिल लेकर बाहर निकल गए। मेन मार्केट में थोड़ा तफरी की, इधर उधर घूमा, कुछ शॉपिंग की और वापस अपने होटल के कमरे में आ गए। दूसरे दिन लैंसडाउन के बहुत खूबसूरत दर्शनीय स्थलों को उन्होंने देखा और उसके बाद थके हारे फिर वो मेन मार्केट में आकर उसी रेस्टोरेंट में घुस गए। वहाँ एक बार फिर उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया। चाय का बिल चुकाने जब वो काउंटर पर पहुँचे, वहाँ पर उत्तम टमटा जी बैठे हुए थे। जी हाँ, उत्तम टमटा जी उस रेस्टोरेंट के मालिक थे। उत्तम टमटा जी ने आशीष जी के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, मैं चाय के पैसे नहीं ले सकता। आशीष को थोड़ा सा गुस्सा आया। क्या मैं भिखारी दिखता हूँ जो मुझसे चाय के पैसे नहीं ले रहे हैं आप? तब उत्तम टमटा जी ने कहा, काश ऐसा होता। आशीष को बड़ा अजीब लगा और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर आ गए। होटल में जाने के बाद वो यही सोचते रहे, आखिर ऐसा क्यों होता है, यहाँ चाय के पैसे क्यों नहीं लिए जाते? इतने हज़ारों लोग मुफ्त में चाय पी कर जाते हैं। और यह सोचते सोचते और आशीष की नींद लग गई। दूसरे दिन उठने के बाद वो पुनः उसी रेस्टोरेंट में पहुँचे और उन्होंने बड़े ही आग्रह से, अनुरोध से उत्तम टमटा जी को बाहर आने का आग्रह किया। उत्तम टमटा जी बाहर आए। उन्होंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया और दोनों ही चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बैठ गए। तब आशीष जी ने सवाल किया, सर मैं दिल्ली से आया हूँ, कुछ ही दिनों में दिल्ली लौट जाऊँगा और मैंने बहुत सारे हिल स्टेशन घूम लिए हैं। गढ़वाल की भी काफ़ी जगह मैंने पूरी देख ली हैं, लेकिन आपके जैसा व्यक्ति और आपके जैसा ये रेस्टोरेंट मुझे कहीं भी देखने नहीं मिला। मैं आज ये जानने आया हूँ कि आप जो मुफ्त में इतने हज़ार लोगों को चाय पिलाते हैं उसका कारण क्या है? क्या ये कोई मार्केटिंग तकनीक है या फिर कुछ और? तब उत्तम टमटा जी थोड़े से गंभीर हुए और उन्होंने कहा, क्या नाम बताया आपने अपना? जी मेरा नाम आशीष। हाँ तो आशीष जी, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, थोड़े ही दिनों में आप दिल्ली वापस चले जाएंगे। मैं पहली बार किसी को अपने मन की बात कह रहा हूँ और वो आप हैं। आप इसका जिक्र कहीं नहीं करेंगे, मुझे पता है। उत्तम टमटा जी ने अपनी बात बतानी शुरू की। आशीष उसे ध्यान से सुनने लगा। उत्तम जी ने कहा कि 11 साल पहले की बात है। मैं अपने रेस्टोरेंट में था। रात 12:30 बज रहा था। मेरा 1200 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उस दिन देर तक रेस्टोरेंट में रुका था। वैसे तो मेरा रेस्टोरेंट 12 बजे बंद हो जाता है। तभी
तकरीबन 55 से 60 बरस के बीच का एक भिखारी आया। बहुत ठंड लग रही है, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उसे डांट कर भगा दिया और फिर मेरे वेटर्स भी चले गए, मेरे नौकर भी चले गए और मैं भी रेस्टोरेंट बंद कर घर आ गया। दूसरे दिन मैं जब अपने समय पर रेस्टोरेंट पहुंचा, मुझे पता चला कि वो बुजुर्ग ठंड में मर चुका है। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अंदर से मेरी आत्मा को झंझोड़ रहा है। मुझे बस यही लगता रहा, ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे एक कप चाय नहीं दी और इसीलिए वो ठंड से मर गया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक कप चाय की कमी से तो वो नहीं मरा होगा, लेकिन ये अनजाना सा बोझ मुझे सताता रहा और उस बोझ के तले मैं आज भी दबा हुआ हूँ। इसलिए हज़ारों लोगों को मुफ्त में चाय पिला रहा हूँ और पिलाता रहूँगा, लेकिन ये बोझ से मैं कब दूर हो पाऊँगा मुझे भी नहीं पता। ये बात कहते कहते वो बहुत दुखी हो गए। आशीष भी बहुत उदास हो गया और ये बात सुनकर दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी यही ख़त्म होती है और कहने का तात्पर्य इस कहानी का यही है कि जाने अनजाने हमसे कोई गलती ऐसी हो जाती है कि जिसके बोझ तले हम ज़िंदगी भर दबे रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अनजाने में भी हम कोई ऐसी गलती ना कर बैठें। ये महामारी का दौर चल रहा है और चारों तरफ हर किसी को किसी न किसी रूप में मदद चाहिए। तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करते रहें। चलिए, इसी कामना के साथ मैं वर्षा दगट आप सभी से इजाज़त लेती हूँ और ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।